मनामी घोष जी का सवाल है। ये 1,500 पे खरीद करके इन्होंने अपना निवेश किया है, तो क्या ये इसमें पूछ रहे हैं रिमेन इन्वेस्टेड बने रहें या फिर कुछ और सोचें? क्योंकि नतीजे जो आए हैं वो ठंडे-ठंडे आए हैं। हाँ, इस पे पहले भी सवाल आए थे और मैंने जो आपको बताया था फिर से उस चीज़ को रिपीट करता हूँ। आवास फ़ाइनेंसर या जो भी एफ एफएसआई फ़ाइनेंशियल सर्विसेज़ जो एफएस फ़ाइनेंशियल सर्विसेज़ कंपनी जो हैं, ये अभी आपको रिटर्न तो नहीं देंगे। लेकिन आवास फ़ाइनेंसर जैसी जो कंपनीज़ हैं ना, ये अपने बॉटम वैल्यूएशन लेवल पे चल रही हैं। इसमें आपको टाइम का पेशेंस लगेगा। अगर रिज़ल्ट आ गया मैंने रिज़ल्ट इसका देखा नहीं है, देखिएगा इसके अ इसका रेशियोज़ मेन देखना है कि एनपीएज़ वगैरह इसके बढ़े या कम हुए, मेन वहाँ पे ध्यान रखिएगा। मुझे तो लगता है कंट्रोल में ही रहना चाहिए, एनपीए बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इन सब का वक़्त आपको आना चाहिए एफवाई 26 से व्हिच मीन्स अगर आप इंटरेस्ट रेट कट उम्मीद करते हैं कि 6 महीने के बाद शुरू हो जाएगा, तो क्रेडिट क्रेडिट ग्रोथ पिकअप करने के लिए थोड़ा इंटरेस्ट रेट और भी कट होना चाहिए बिकॉज़ ये लोग जो हैं छोटे-छोटे फाइनेंसिंग ज़्यादा करेंगे। उनकी एबिलिटी जो होगी इंटरेस्ट रेट को सस्टेन करने के लिए थोड़ी और कम होगी। तो जब आपको वो इंटरेस्ट रेट कट होता हुआ दिखने लगेगा तो उसके बाद आप इसका न परफ़ॉर्मेंस भी अच्छा होता हुआ देखेंगे, अभी तो नहीं देख पाएँगे। आपके पास पेशेंस होना चाहिए 3 से 5 साल का कम से कम, तब आपको आवास फ़ाइनेंसर जैसे कंपनी के बारे में इवन सोचना चाहिए। मुझे प्राइस का बहुत फ़िक्र नहीं है इसमें बिकॉज़ वैल्यूएशन तो बॉटम लेवल पे ही लग रहा है और किसी को अगर रिस्क दिखता भी है, तो रिस्क पे अब जब तक 1350 के बॉटम को ये नहीं तोड़ता है, ये लंबे समय तक हो सकता है कि डब्ल्यू शेप रिकवरी को पाने की कोशिश करे। तो इसमें आपका कंसोलिडेशन हो सकता है कि 6 महीना, 1 साल और भी चलता रहे, तब जाके ये कहीं इस कंसोलिडेशन से निकलेगा। लेकिन इस प्राइस टू बुक पे मुझे इस पे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं लगती। अगर वैल्यूएशन पे दिक्कत नहीं है, वैल्यूएशन बॉटम पर है, तो क्या शेयर प्राइस भी बॉटम पे है? एक ट्रेंड लाइन मैंने बनाने की नहीं, कोशिश की है, कितना ध्यान देंगे उस पे? नहीं, वो बॉटम पे नहीं है। बॉटम पे इसलिए नहीं है कि ये सारे डीएमएस के नीचे है और इसको बॉटम होने के लिए 1600 के ऊपर सस्टेन करा दीजिए, फिर आपकी ये जो ट्रेंड लाइन है बहुत ही अच्छी ट्रेंड लाइन बन जाएगी। जी, मतलब ये एक तरह से ऊपर की तरफ एक अगर हम कोशिश करें इसको ट्रेंड चैनल के रूप में देखने की, तो आपको यहाँ इन लेवल्स के ऊपर जाने की ज़रूरत पड़ेगी, तब जाकर के इस बॉटम पे भरोसा बनेगा। मोटी बात एक यही पॉइंट और समझ लें आप कि ज़रूर। देखिए ये लोग जो है ना अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंसिंग ज़्यादा करेंगे। अभी का जो वक़्त चल रहा है ना, ये सब प्रीमियम और लग्ज़री का चल रहा है। अफोर्डेबल वाला कॉन्सेप्ट तो अभी दिखता ही नहीं है। तो इनका आप फाइनेंसिंग में जो ग्रोथ देखेंगे, जो कि मेजर बड़े फाइनेंसर होते हैं, उनके अगेंस्ट में इनका ग्रोथ उतना नहीं दिखेगा। तो मॉडरेट ग्रोथ ही रहेगा, तो रिटर्न भी स्टॉक से आपको मॉडरेट ही मिलेगा। जी, और उनका ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए अभी इस बार का आंकड़ा तो नहीं दिख रहा है। हालाँकि जब म्यूटेड रिजल्ट्स इन्होंने लिखा है तो शायद वो नेट प्रॉफ़िट के आंकड़े को, मुनाफ़े के आंकड़े को देख रहे हैं, उसमें ज़्यादा मतलब थोड़ी-सी गिरावट ही दिख रही है और सेल्स भी या रेवेन्यू देखें तो वो मतलब बहुत बढ़ी नहीं है, पिछले बार के आस-पास ही है। तो शायद इस लिहाज़ से म्यूटेड रिजल्ट्स इन्हें दिखा है और एनपीए का आंकड़ा वैसे इनका हमेशा ही ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए जो है वो लगभग वही पौने 1% के आसपास इनका नेट एनपीए रहता है, ग्रॉस एनपीए 1% के आसपास ही रहता है, ज़्यादा उसमें बहुत अंतर तो आता नहीं, डेविएशन होता नहीं। नहीं राजी, लेकिन इनका नेट एनपीए इज़ लेस देन 1 तो इस सेगमेंट में अब ये कोई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और एचडीएफसी बैंक तो है नहीं। ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज़ हैं और वो भी अफोर्डेबल हाउसिंग में। यहाँ पे आप इनसे बहुत कंट्रोल्ड एनपीए तो उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन जी, मुझे नेट एनपीए 0.75, 0.8 मेरे हिसाब से तो बहुत ही कंट्रोल्ड है, कोई ज़्यादा दिक्कत की जी। बात नहीं है और वो भी तब है जब इंटरेस्ट रेट राइज़िंग हुआ है अभी तक। इसलिए अभी इंक्रीमेंटल है। मुझे ये लगता है 0.6 के आसपास स्टेबलाइज़ हो जाएगा अगले डेढ़ साल के आसपास में अगर थोड़ा-सा ये प्रूडेंटली काम करें तो। जी, 0.65, 0.7 हो सकता है। बिल्कुल।